ये पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का परिवार, जिनको आप इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो सामने आई है और जैसा कि लिस्ट हमने आपको दिखाया, विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। उनके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन सामने आई है। 12वें नंबर पर उनका जिक्र किया गया है। विजय रमनीक लाल, जिन्होंने बोर्ड किया इस फ्लाइट को, 12वें नंबर पर उनका जिक्र है। देखिए, दुआएं उनका परिवार मांग रहा है, क्योंकि उनके बुरी तरीके से घायल होने की खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के सलामती की दुआ कर रहा है परिवार। इस फ्लाइट में कुल मिलाकर के 142 यात्री सवार थे, 169 इसमें भारतीय थे। इन भारतीयों में एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी, उनका भी है। 53 ब्रिटेन के नागरिक थे, 7 पुर्तगाल के, 1 कनाडाई नागरिक। एक और गंभीर बात यह कि इसमें लगभग 12 बच्चे सवार थे। वो मासूम बच्चे जो इस आग के गोले में कन्वर्ट हुए प्लेन में सवार थे, और कुछ ही देर बाद इस तरीके से दुर्घटना हो गई। मैं सीधा रुक करती हूँ, भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। भूपेंद्र, जो मंजर है वो देखकर समझा जा सकता है कि इस विमान में सवार लोगों का क्या हश्र हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उम्मीदें अभी कुछ हैं, बची हैं? देखिए, ज़्यादातर जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी है वो इतनी भयावह है कि फिलहाल इस तरह की गुंजाइश बहुत कम ही नज़र आ रही है। हालांकि काफ़ी कुछ घायलों को जो है वो सिविल अस्पताल में ले जाया गया है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है इस पर अभी अस्पताल प्रशासन ने कुछ भी नहीं कहा है। और जिसमें जैसा कि आपने बताया कि हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हैं। मैं इस समय SRPF कैंप घोड़ापुर, जो जिसके यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर जो है वो ये प्लेन हादसा हुआ है, वहाँ पर डॉक्टरों के फ्लैट्स थे, रेसिडेंट डॉक्टर जो कि सिविल अस्पताल के हैं उनके फ्लैट्स थे, और यहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही जो है वो लगी हुई है, चाहे वो दमकल विभाग से हो, मिलिट्री के हो, आर्मी के हो। आप देख सकते हैं हर विभाग का यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी कोशिश कर रहा है कि वो अपने अपने तरीके से सेवा जो है वो दे सके। दमकल विभाग का लगभग गुजरात का पूरा स्टाफ जो है, SRPF, CRPF, पुलिस के लोग, इसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सबकी कोशिश है कि किसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति, उन्हें अभी भी कोई वहां मिलता है घायल अवस्था में, तो उसे बचाया जा सके। ये प्लेन क्रैश की दोहरी मार इसलिए हुई है क्योंकि प्लेन जो क्रैश हुआ है वो एक बिल्डिंग के साथ टकराया है जिस पर रेसिडेंट डॉक्टर्स रहते थे, उसमें भी पूरी तरह से आग लग गई, और जो प्लेन में सवार थे वो लोग तो घायल हुए ही हुए, कुछ लोग जो यहाँ रहते थे वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं, क्योंकि ये टेक ऑफ होने के 2 मिनट बाद जो है वो प्लेन पूरा क्रैश हुआ था। तो अब जो है अभी आंकड़ा मरने वालों का या फिर जितने लोग घायल हुए हैं पूरी तरह से साफ तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा हादसा कह सकते हैं। 242 लोग तो सिर्फ प्लेन में सवार थे, बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे ये अभी नहीं कहा जा सकता। आसपास कितने लोग बाहर खड़े थे जो इस प्लेन क्रैश की चपेट में आए ये भी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिला के आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है घायलों का और मृतकों का, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर तमाम लोग जो है वो तुरंत यहाँ पर पहुंचे, चाहे वो दमकल विभाग के लोग हों, बाकी लोग हों, और इस समय राहत कार्य, बचाव कार्य, क्योंकि अभी भी आग जो है वो जल रही है, अभी भी आग बुझी नहीं है, और पूरा प्लेन जो है वो छत विच्छत अवस्था में लगभग 2 से 3 एकड़ की पूरी जगह में फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, उसके पुर्जे बिखरे हुए हैं। हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई जिसमें मानव अंग जो है वो बुरी तरह से छत विच्छत होकर कट कर अलग थलग पड़े हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जो टीवी पर नहीं दिखा सकते। तो कुल मिला के बहुत ही भयानक हादसा है, और अभी पूरी इस तरह की जांच जो है वो चल रही है। अभी फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो भी यहाँ पर घायल हुए हैं उनको तुरंत से तुरंत उनको इलाज पहुंचाया जाए। यहाँ पर कोई और व्यक्ति अभी फिलहाल उसे अगर रेस्क्यू की जरूरत हो तो उसे रेस्क्यू किया जाए। तो तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं वो फिलहाल इस काम में जुटी हुई हैं। ये जो मलबा है दरअसल इस प्लेन का, जो हम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अंदर लोग रहे होंगे यात्री, क्या हश्र हुआ होगा। और जैसा कि अभी भूपेंद्र बता रहे थे कि हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो तस्वीरें इस तरह झकझोर कर रख देने वाली हैं
कि ये कल्पना से परे हो जाता है कि क्या कोई बचा भी होगा। जो 242 जाने उस प्लेन में सवार थीं, क्या उनमें से कोई बचा भी होगा? इतनी ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें हैं। इस अवस्था में वो तस्वीरें हैं कि वो दिखाई नहीं जा सकती, और प्लेन के जो अवशेष बचे हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं। क्या ये भी एक वजह है कि कुछ भी ऑफिशियली कैजुअलिटी को लेकर के बोलने में, घायलों को लेकर के बोलने में भूपेंद्र वक्त लिया जा रहा है? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना है, प्रशासनिक अधिकारी अगर कुछ भी कहते हैं तो वो इस समय जल्दबाजी होगी, और ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है, क्योंकि 1:40 को अभी प्लेन क्रैश हुआ है, कुछ ही समय बीता हुआ है प्लेन क्रैश को, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होती है वो कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसका रेस्क्यू बाकी रह जाए। तो फिलहाल पूरे मलबे को टटोला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा इलाका ऐसा था जो आग की चपेट में आ चुका था। मैं बता दूं कि जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर पेड़ जो हैं, पूरे के पूरे पेड़ जो है वो जल के खाक हो गए हैं, क्योंकि चूंकि बोइंग विमान था, उसमें ईंधन भी बहुत ज्यादा होगा, और जाहिर सी बात है वहां पर इतना बहुत ज्यादा देर तक आप खड़े भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के फ्यूल जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पर विधायक जो है वो लोग भी यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तमाम नेता लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम एक विधायक यहाँ पर जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश। सर, आप यहाँ पहुंचे, प्राथमिक जानकारी तो आपको मिली होगी। मैं परिचय दे दूं, अहमदाबाद से विधायक हैं। सर बताइए क्या जानकारी है फिलहाल? अभी तो कुछ जानकारी ये, अभी लंदन जाने वाली फ्लाइट क्रैश हुई, इतना पता है। और हम तो कड़ी थे, कड़ी से जानकारी मिली तो तुरंत यहाँ चले आए। आप ही के रूपाणी जी भी पूर्व मुख्यमंत्री जो गुजरात ऐसा बता रहे हैं अभी तो। हाँ सब कितनी जाने गई है, कुछ आइडिया? कुछ अधिकारी से आपकी बात हुई? कुछ नहीं, अभी हम चल के आ ही रहे यहाँ पे, और कुछ जानकारी नहीं। शुरुआती जानकारी आपके पास पूरी क्या मिली है? कुछ नहीं मिली, वैसे वो प्लेन क्रैश हुआ और काफी जान आनी हुई है, ये मिली। तो कड़ी से हम तुरंत यहाँ निकल के आ गए। जहाँ पर क्रैश हुआ सर, वो रेसिडेंट डॉक्टरों का घर था, वहाँ से कुछ लोग भी गए? कुछ पता नहीं है, बाकी अभी तो हम एंटर ही हो रहे हैं। बाकी सिविल अस्पताल से कोई जानकारी आपको? कुछ नहीं, अभी तो यहाँ से अब सिविल जाएंगे और क्या। ठीक। तो ये अहमदाबाद से विधायक है जो इस समय पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पे। तमाम नेता और बाकी लोगों के भी जो है यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला अब जारी हो गया है। अधिकारी जो है वो, उनसे भी हमने कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बच रहे हैं फिलहाल कुछ कहने से। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम एजेंसियां जो हैं वो पहुंची हुई हैं, और कोशिश हो रही है कि किस तरह से लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू कराया जाए। मैं अगर ये समझाने के लिए कहूँ, आप बने रहिएगा। लंबा 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा काफिला है। मैं अगर